आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी कार्य पुस्तिका अध्याय बस की यात्रा से संबंधित दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का क भाग। तुम्हारे गांव या शहर में आने जाने के कौन कौन से साधन हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपके गांव या शहर में कौन कौन से साधन आते जाते हैं, जैसे बस, कार, ऑटो, स्कूटी, ई रिक्शा, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक या अन्य जो भी यातायात के साधन आपके गांव में आते जाते हैं या दिखाई देते हैं वो आप लिख सकते हैं। भाग ख, इसमें से तुम किस किस पर सवारी की है। ये जो साधन आपके गांव में चलते हैं, आपके गांव या शहर में आपने अब तक किन किन साधनों की सवारी की है, तो उसमें आप लिख सकते हैं मोटरसाइकिल, कार, जीप, बस, रेलगाड़ी, ऑटो, ई रिक्शा आदि। जिसमें भी आपने सवारी की है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। भाग ग, तुम्हें सबसे अच्छी सवारी किसकी लगती है और क्यों। इस प्रश्न का जवाब आप सभी का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग पसंद होती है। किसी को किसी साधन की सवारी अच्छी लगती है, किसी को किसी की। तो आपका ये हर व्यक्ति का जवाब अलग अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है। यहाँ सिर्फ एक मार्गदर्शन हेतु लिखा है, तो आप जो चाहें लिखें। किसी को मोटरसाइकिल की सवारी अच्छी लगती है, किसी को कार की सवारी अच्छी लगती है, किसी को बस की, किसी को रेलगाड़ी की, किसी को हो सकता है वायुयान की। तो जिसके लिए जो सुलभ है, जो यात्रा आपने की है और जो आपको अच्छी लगती है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, मुझे बस की सवारी सबसे अच्छी लगती है क्योंकि बस एक सस्ता, सुरक्षित और आरामदायक यातायात का साधन है और बस हर गांव में या शहरों में पहुंचती है। तो यानी कि हर गांव या शहर के लिए हमें बसें आसानी से उपलब्ध हैं। बस यात्रा से हमारा सामाजिक दायरा भी बढ़ता है, क्योंकि बस में हमारे आसपास दूसरे यात्री भी होते हैं, जिससे हमारा आपसी व्यवहार, बोलचाल या सामाजिक दायरा भी बढ़ता है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, तुम बस की यात्रा कब कब करते हो। यहाँ भी आप जो चाहें लिखें कि आप जब जब बस की यात्रा करते हो, तो वो जवाब आप अपने विचारों में यहाँ पर लिखें। जब मुझे मेरी माँ के साथ गांव से शहर जाना होता है और जब मामा के गांव जाना हो तो मैं बस की यात्रा करती हूँ या करता हूँ। लड़कियां लिखेंगी करती हूँ और लड़के करता हूँ। प्रश्न संख्या 3। पाठ में लेखक ने बस के लिए कई विशेषण प्रयोग किए हैं। समूह में बैठकर अपने साथियों के साथ उन विशेषणों की एक सूची बनाओ। इसके लिए आप पाठ्य पुस्तक में से पाठ बस की यात्रा को ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें लेखक ने जो बस के लिए विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है उन्हें आप रेखांकित करें और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो वहाँ से मैंने छांट कर लिखा है, वयोवृद्ध, दयनीय, अनुभवी, वृद्धा, डाकिन। यहाँ पर आप एक रेखा के नीचे एक शब्द भी लिख सकते हैं। ये प्रश्न संख्या 3 के लिए ही जगह दी गई थी। इसमें भी आप बस के लिए जो विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया उन्हें आप लिख सकते हैं। तो यह पर खाली जगह थी, इसलिए दोबारा से मैंने लिख दिया। बस के लिए जो विशेषण शब्द है वो डाकिन, वयोवृद्ध, अनुभवी, वृद्धा आदि। प्रश्न संख्या 4। तुम अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ पिकनिक पर तो गए होंगे, वहां खूब मौज मस्ती भी की होगी। एक दिन जंगल में भी एक पिकनिक पार्टी हुई। चित्र को देखकर अनुमान लगाओ कि यह पार्टी कैसी रही होगी। जैसे हम पिकनिक पार्टी पर जाते हैं और वहां पर खूब मौज मस्ती करते हैं, पिकनिक का आनंद लेते हैं, इसी प्रकार जंगल में कोई पिकनिक पार्टी हुई
उसका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। इससे संबंधित आप अपने विचार लिखें। जो ऐसा चित्र में दिखाया गया उसको ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पिकनिक के बारे में लिखेंगे। एक दिन जंगल में बहुत सारे जानवर पिकनिक पार्टी पर गए। उनमें बंदर, हाथी, शेर, भालू, लंगूर, चीता, जेब्रा, जिराफ आदि एक बस में बैठकर पिकनिक पर गए। उन्होंने पिकनिक का खूब आनंद लिया, मौज मस्ती की। सभी ने नाच गाने और बस की सवारी का खूब आनंद लिया। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए आए हैं? जैसा कि हमने पाठ को पढ़ा था तो उसमें यह वाक्य किसके लिए प्रयोग किया गया है? बस कंपनी का हिस्सेदार जो उसी बस में यात्रा कर रहा है, यानी कि वो बस कंपनी का जो हिस्सेदार है उसको पता है कि उस बस की हालात कितनी जर्जर है, बहुत ही दयनीय स्थिति में वो बस है, वो कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकती है। फिर भी वह अपनी जान को जोखिम में डालकर उस बस में यात्रा करता है। तो इसीलिए उसके बारे में लिखा गया है कि इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा, कि ऐसे आदमी में इतना जो साहस है या फिर बलिदान, अपनी जान बलिदान करने की जो भावना है उसका कहीं और उपयोग होना चाहिए। तो रेखांकित शब्द इस आदमी, ये जो रेखांकित शब्द है इस आदमी, तो बस कंपनी के हिस्सेदार के लिए आए हैं जो इस बस में ही यात्रा कर रहा है। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, क्या तुम अपने घर कभी बस या वाहन के खराब होने के कारण देरी से पहुंचे हो? अगर हाँ तो घर पहुंचने पर तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? इसको अपने शब्दों में लिखें। तो ऐसा आपके जीवन में अगर कभी हुआ है तो उसके बारे में आप उस घटना का वर्णन यहाँ पर संक्षिप्त रूप में कर सकते हो। तो यह जो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हैं ये अपने कल्पना के आधार पर ही लिखने होते हैं, तो हर व्यक्ति अपने ढंग से उनका जवाब दे सकता है। हाँ, एक बार मैं अपनी माँ के साथ मामा के गांव से वापस आ रहा था। रास्ते में अचानक बस खराब हो गई। लगभग 1 घंटे बाद दूसरी बस मिली। घर पर देरी से पहुंचने पर पिताजी की डांट सुननी पड़ी। देरी का कारण बताया तो पिताजी शांत हुए और उनकी चिंता दूर हो गई, क्योंकि वे हमारे बारे में चिंतित थे। क्योंकि जब कभी हम घर पर देर से पहुंचते हैं तो हमारे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनको हमारे बारे में बहुत चिंता होती है, वो चिंतित होते हैं। और जब हम सकुशल घर पे पहुंच गए तो उनकी चिंता भी दूर हो गई। प्रश्न संख्या 7। लेखक को छोड़ने आए लोग बस में बैठने की तुलना किससे कर रहे थे और क्यों? लेखक को छोड़ने आए लोग बस में बैठने की तुलना मनुष्य की अंतिम विदाई से कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस बस में यात्रा करने वाले जीवित या सुरक्षित नहीं बच सकते, क्योंकि बस की जो हालात थी वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, बहुत ही दयनीय अवस्था में थी। वो कहीं भी दुर्घटना का शिकार हो सकती थी। इसलिए बस के जो यात्री हैं उनकी जान जोखिम में होती है। वो हो सकता है किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएं और उनकी यह जो यात्रा है यह अंतिम यात्रा हो। इसलिए जो छोड़ने के लिए आए थे, बस में बैठाने के लिए आए थे,
तो उन्होंने बस में बैठने वालों की तुलना मनुष्य की अंतिम विदाई से कर दी। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 पाठ की शुरुआत से अंत तक लेखक ने इस बस के बारे में जो बातें बताई हैं उनमें से तुम्हें जो अच्छी लगी हो उन्हें लिखो। तो इस पूरे पाठ के अंदर बस के बारे में ही बातें बताई गई हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बातें हैं वो व्यंग्यात्मक हैं। तो इनमें से जो मुख्य बातें हैं उनको मैंने यहाँ पर लिखा है, आप भी पाठ को ध्यान से पढ़ें और बस के बारे में जो बातें बताई गई हैं उन्हें आप लिख सकते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। अगला जो वाक्य है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यह क्या बस, यह बस गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ये कुछ व्यंग्यात्मक वाक्यों का प्रयोग लेखक ने बस के बारे में किया है, वो यहाँ पर लिखे हैं। आप भी पाठ से छांटकर जो चाहें वो वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, क्यों? जो बस की सीट थी उसका बस की बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी कि उनका आपस में सहयोग नहीं था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था क्योंकि कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही थी। क्या थी? बॉडी आगे भागी जा रही थी, अर्थात सीट बस की बॉडी से अलग हो चुकी थी, यानी कि टूट चुकी थी, इसलिए आगे पीछे सरक रही थी। जो बस की सीटें थी वो आगे पीछे सरक रही थी। प्रश्न संख्या 10। नीचे लिखे वाक्यों को देखो और दोनों वाक्यों में आए बस शब्द का अर्थ लिखो। क, विदेश में बस जाने वाली कल्पना पहली भारतीय महिला थी। इस वाक्य में जो बस शब्द है रेखांकित है, यहाँ इस बस शब्द का जो अर्थ है वो रहेगा निवास करना या रहना। तो जो कल्पना है वो विदेश में निवास करती थी या रहती थी, तो यहाँ बस का अर्थ है निवास करना या रहना। दूसरा जो वाक्य है उसको पढ़ते हैं। अब बस भी करो, हेडमास्टर ने डांटते हुए कहा। हेडमास्टर ने बच्चों को डांटते हुए कहा, अब बस भी करो। तो पिछले वाक्य में जो बस शब्द था उसका अर्थ था निवास करना या रहना, बस का अर्थ बसना, यानी कहीं पर बस जाना यानी कि रहना। अब अगला जो वाक्य है, अब बस भी करो, यहाँ बस का अर्थ है बंद करो या मत करो, यानी किसी कार्य को समाप्त करना, बंद करना या रोकना। तो बस का अर्थ है बंद करो या मत करो, अर्थात रोकना या मना करना। प्रश्न संख्या 11 है। नीचे दिए गए वाक्यों का उदाहरण देखो। जिन शब्दों के नीचे लाइन खींची गई है उनसे ऐसा ही एक एक वाक्य और बनाओ। तो इसमें आप क्या करेंगे, इन वाक्यों को पढ़ेंगे और जिस शब्द के नीचे रेखा खींची गई है यानी कि जिसको रेखांकित किया गया है उसी जैसा हमने दूसरा वाक्य लिखना है अपनी तरफ से। तो आइए शुरू करते हैं।
प्रश्न के दूसरे भाग को। क भाग, वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। तो बस कंपनी का जो हिस्सेदार है उसको बस के टायरों की हालत का पता है, फिर भी वह अपनी जान को हथेली पर रखकर यानी कि जान को खतरे में डालकर इस बस में सफर कर रहे हैं। इसी तरह आप कोई भी वाक्य अपनी तरफ से बनाकर लिखेंगे। तुम्हारा वाक्य है, बारिश की संभावना बहुत कम थी फिर भी, तो हमें किसका प्रयोग करना है, फिर भी शब्द का प्रयोग करना है, वो आप लिख दे। फिर भी मैंने छतरी ले ली। या आप कोई और वाक्य है, जैसे आप मोहन आपको कई बार धोखा दे चुका है फिर भी आप उसके साथ दोस्ती क्यों रखे हुए हैं। यानी कि हमें मेन जो बात है, हमें फिर भी शब्द का प्रयोग करना है। तो आप कुछ भी अपनी तरफ से वाक्य बनाएं और लिखें। अगला जो वाक्य है उसको पढ़ते हैं। ख, यदि नानी कुछ और कह रही होती तो नाना घर को सिर पर उठा लेते। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं वो है यदि और तो हमें ऐसे वाक्य बनाने हैं जिसमें इन दोनों शब्दों का प्रयोग हो। तो हम वाक्य इस प्रकार से बना सकते हैं, यदि उसने गलती की है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तो आप कोई भी वाक्य बनाएं। ग, पहले स्कूल का काम खत्म करो फिर नानी के घर की बात। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है पहले और फिर, इनका युग्म होता है, इनको वाक्य में ध्यान से आपने प्रयोग करना है, पहले और फिर। तो तुम्हारा वाक्य इस प्रकार हो सकता है, पहले अपना गृह कार्य पूरा करो फिर टीवी देख लेना या खेलने चले जाना। तो इसमें हमने पहले और फिर का प्रयोग किया है। अगला वाक्य है घ, इधर छुट्टियां शुरू होती उधर नानी के घर जाने की तैयारी होने लगती। कि जैसे ही हमारी छुट्टियां शुरू होती तो उधर क्या हमारी अगली जो प्लानिंग क्या होती, नानी के घर जाने की, उधर नानी के घर जाने की तैयारी होने लगती। तो हमारा वाक्य इस प्रकार हो सकता है, इधर हम बाजार जाने को तैयार हुए। कि हम किस लिए तैयार हुए, बाजार जाने के लिए। उधर मेहमान घर पर आ गए। जैसे हम बाजार जाने के लिए तैयार हो रहे थे या हुए तो उधर मेहमान घर पर आ गए। इस प्रकार आज की ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी यह ऑनलाइन कक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपको हमारी यह वीडियो या ऑनलाइन कक्षा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। आप अंत तक हमारी वीडियो पर बने रहें, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।